जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद यादव, फिजिकल ट्रेनर। और आज हम केएलएम डिफेंस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको एक बार फिर मैं अपने एक जवान से मिलाता हूं, गुरदीप सिंह से, जो अभी सीआईएसएफ में फाइनल सिलेक्शन लिए हैं और इनकी रैंक भी है ऑल इंडिया में। रैंक के साथ साथ आपका जो फिजिकल के साथ साथ और कोचिंग के साथ साथ केएलएम में कैसे प्रिपरेशन किए, इन्होंने कैसे तैयारी की है। और हमारे बहुत सारे जवान और भी हो चुके हैं जिन्होंने अभी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, ये हमारा 5वां जवान आया जो रैंक पे है, ऑल इंडिया में रैंक है इनकी। तो आज आपको सभी स्टूडेंट को बताता हूँ कि मैथ रीजनिंग को कैसे उड़ाया जाता है, कैसे इतिहास रचा जाता है मैथ रीजनिंग में। तो साथ में हमारे विकास सर हैं जो मैथ के टीचर हैं, वो आज आपको सारा कुछ बताएंगे कि एसएससी जीडी में हो गया, सीजीएल में हो गया और भी डिफेंस की जो वैकेंसी हो गया उसमें कैसे मैथ रीजनिंग बहुत सिरदर्दी बनी हुई है बच्चों की, खासकर हमारे गंगानगर में। और केएलएम डिफेंस एकेडमी इसको बहुत आसान कर दिया है और साथ साथ में फिजिकल को भी आसान कर दिया। जो हमें बच्चों को बाहर जाना पड़ता था, एक बड़ी अमाउंट देनी पड़ती थी, वो सब फ्री कर दिया है केएलएम डिफेंस एकेडमी ने। तो आपको मैं विकास सर से मिलाऊंगा और गुरदीप से मिलाऊंगा, दोनों सिलेक्शन वाले और सिलेक्शन कराने वाले। आपको आज दोनों एक साथ मिलेंगे एक प्लेटफॉर्म पे। तो सर आप बताइए कैसे बच्चों का क्या कुछ है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केएलएम गुरुकुल डिफेंस में। जैसे कि अरविंद सर ने बताया कि मैथ का विद्यार्थियों को भी रहता है कि मैथ कैसे करें। आज आपने देखा है केएलएम गुरुकुल डिफेंस ने न कि गंगानगर क्षेत्र में अपना इतिहास रचा है, बल्कि पूरे भारत के अंदर अपना इतिहास को दोहराया है। आज काफी बड़ी संख्या में यहाँ से विद्यार्थियों ने अपना फाइनल सिलेक्शन लिए है। और जैसे कि सर ने बताया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, आज हम आपको 5वां जो हमारा रैंकर विद्यार्थी है, जिस पोस्ट का विद्यार्थियों को इंतजार रहता है, जिस पोस्ट को अचीव करने के लिए विद्यार्थी दिन रात मेहनत करते हैं, एसएसएफ, उसमें गुरदीप सिंह मात्र 1 नंबर से रह गया। और आज गुरदीप सिंह को जो है इंडिया की सबसे शानदार पोस्ट सीआईएसएफ इसको मिली है। और ऑल ओवर इंडिया में गुरदीप सिंह की जो रैंक है वो 1436 रैंक है। तो अपने इसमें जानेंगे 57 लाख विद्यार्थी एसएससी जीडी 2023-24 की भर्ती में बैठे थे, उसमें गुरदीप सिंह ने 1436वीं रैंक हासिल करी है। तो जानेंगे भाई क्या इनकी जर्नी रही, किस तरीके से इन्होंने मेहनत करी थी कि आज इन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है। तो गुरदीप सिंह, सबसे पहले तो आपका भाई गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले बताओ गुरदीप सिंह, आज आपको कैसा फील हो रहा है, आज आप फाइनली गवर्नमेंट जॉब चयनित हो गए। जी सर, मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और सर मेरे माँ बाप को भी काफ़ी मतलब प्राउड है। और सर जो आपकी मेहनत थी वही मैंने है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरदीप सिंह, मुझे बताओ आप रिजल्ट जब आया तो क्या टाइम रिजल्ट चेक किया था आपने? सर मैंने मेरी बहन ने चेक किया था सुबह। एक बड़ी अच्छी बात है, मैं बताता हूँ। गुरदीप सिंह के जो सिस्टर है रिंकू, वो भी हमारे से विद्यार्थी पढ़े हुए हैं और वो बीएसएफ में ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है। 1 साल का समय उनको हो चुका है, वो ऑन ड्यूटी हैं। और उनके जो भाई हैं वो भी उनके पीछे आदेश सेवा के लिए जा रहे हैं और उन्होंने सीआईएसएफ की पोस्ट क्रैक करी है। तो आपकी सिस्टर ने रिजल्ट चेक किया तो फिर कैसा फील हुआ आपको? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ सर। मेरे माँ बाप भी मतलब मुझे तो पता नहीं चला, बाद में मेरे कमरे में आके मुझे बधाइयाँ दी, आके सारों ने, मेरे माँ बाप ने और मेरी बहन। तो क्या आप उस रात सोए थे क्या गुरदीप सिंह जिस दिन रिजल्ट आया था? नहीं सर, खुशी के मारे मतलब एक्साइटमेंट ही थी सर। बहुत बढ़िया। ये बात जो हम आपको बता रहे हैं, हमारे जितने पीछे जितने विद्यार्थी आए हैं उन सब ने ये बात बताई कि सर जिस दिन हमारा रिजल्ट आया, जैसे एसएससी जीडी का एकमात्र ऐसा रिजल्ट था जो 12:01 पे आया। और उसके बाद में सभी विद्यार्थियों ने एक ही बात बोली कि सर हमारा इतना एक्साइटमेंट था कि हमें किसी को नींद आई नहीं। ठीक है ना भाई? तो गुरदीप सिंह, मुझे बताओ, जैसे आप जैसे हमारे पास में आए तो उससे पहले भी आप कहीं किसी कोचिंग में थे, तो आप स्पेशली आए तो मैं तो रीजनिंग के लिए थे। जब आपको हमने गुरुकुल की पद्धति के बारे में बताया तो आपने पूरा गुरुकुल जो है उस पद्धति को आपने ज्वाइन किया। तो वो गुरुकुल पद्धति आपके सिलेक्शन में कितनी कारगर रही, कितनी हेल्पफुल रही कि आज आपने ऑल ओवर इंडिया के अंदर नाम जो है वो किया है? सर गुरुकुल जो पद्धति थी आपके पढ़ाने का तरीका था वो काफ़ी अच्छा था। और बस जो आपके दिए टास्क थे वो मैं फॉलो करता रहा। और सर जो क्लास में आप मतलब प्रैक्टिस करवाते रहते थे और मतलब जो देते थे और उसी टास्क को बस मैं पूरा करता था। बहुत बढ़िया रही। मतलब जो हम डायरी पे जो काम नोट कराते थे, क्या आपने वो सारा काम पूरा बढ़िया से पूरा किया था? हाँ जी सर। अच्छा, आप क्लास में छुट्टियाँ कितनी लेते थे? सर क्लास में मैंने नहीं ली थी। छुट्टियाँ नहीं लेती थी? बिल्कुल। जो क्लास के अंदर हम एक्सपीरियंस बताते हैं तो हमने चीज नोट कराई है, आपने वो सारा काम पूरा किया। और उसके बदौलत आज आप इस मंच पर एक फाइनली गवर्नमेंट जॉब का विद्यार्थियों को आप संदेश दे रहे हो। उसके बाद में मुझे बताओ गुरदीप सिंह, आप अपनी जर्नी का
एक विद्यार्थियों के लिए, एक भारतवर्ष के लिए, एक इस समाज के लिए क्या आप एक ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि सर मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मतलब विद्यार्थियों को ये लाइन फॉलो करनी चाहिए ताकि वो भी आपकी तरह एक दिन ऐसे मतलब हमारे मंच पर आए और फाइनली गवर्नमेंट जॉब की वो ट्रॉफी उठाएं, क्या एक ऐसा संदेश देना चाहेंगे आप? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, बस अपने पढ़ाई के प्रति रेगुलरिटी रखो, बस मतलब बीच में मतलब छोड़ो ना, बस हमेशा कंटिन्यू रखते रहो, कोई ना एक दिन आप जरूर सफल। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है ये। और उसके बाद में आप ये बताएं, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हमने देखे हैं कि इस बार जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है कि लगभग 70% विद्यार्थी इस बार एग्जाम तो पास कर रहा था लेकिन वो मेडिकल फिजिकल में फेल हो गए। उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या है? जैसे हमने आपको बताएं तो गुरुकुल पद्धति क्या होती है, आप इस क्षेत्र में कहीं से भी जाएंगे तो कहीं पर भी आपको ग्राउंड फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। उसके चक्कर में विद्यार्थी क्या थोड़ा खुद लापरवाह होता है, तो बोलते हैं नहीं सर मैं घर पे तैयारी कर लूंगा, खुद दौड़ लगा लूंगा, मैं कर लूंगा। उसके बलबूते हमने एक चीज पाई है कि बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। इसीलिए हमने जो गुरुकुल पद्धति बनाई है ना, उसमें आपको पता ही है कि उन्होंने ग्राउंड फैसिलिटी जो है वो बिल्कुल निःशुल्क रखी है और अरविंद कोच सर उन्हें सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो आपका ग्राउंड से लेके आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर ग्राउंड में सर दोनों टाइम तैयारी करवाते थे अरविंद यादव सर, और सर जो भी अरविंद यादव सर वर्क करवाते थे बस वो पूरा करते थे हम। और बस यही था भाई, वर्क जो दिया बस पूरा ही करना है। बस इसी से हमारी मतलब रनिंग अच्छी हो पाई और बस फिजिकल मेडिकल में हमें और ज़्यादा आसानी हो। चलो बहुत बढ़िया गुरदीप सिंह, आप बच्चों से रूबरू हुए और आपने अपना संदेश था वो दिया। और हम भी विद्यार्थियों को बोलना चाहेंगे कि जिस विद्यार्थी को बहुत बड़े स्तर पे इंडिया में ये नहीं कि सर सिलेक्शन कराना है, एक अच्छी रैंक अचीव करनी है, तो ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि एक बार आप केलम गुरुकुल डिफेंस कोचिंग में आप जरूर विजिट करें। आप आएंगे, आज विद्यार्थी रैंक निकाल के लेके आ रहे हैं, इसके सबसे कुछ यूनिक कारण है। एक हमारा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रहता है कि डिफेंस की जितनी वैकेंसीज हैं, चाहे दिल्ली पुलिस है, एसएससी जीडी है, पंजाब पुलिस है या रेलवे में मान लो आरपीएफ एसआई है, कांस्टेबल है, सीपीओ है, कोई भी वैकेंसीज हैं जिनके अंदर फिजिकल एक्टिविटी रहती है, उन विद्यार्थियों के लिए हम सबसे पहले ग्राउंड फैसिलिटी हम कंपलसरी करते हैं कि भाई आपको ग्राउंड जाना ही जाना होगा। उसके अलावा हमारा पूरा भारत के अंदर चैलेंज रहता है कि 5 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो विद्यार्थियों ने भी निकाले। जैसे आप करते थे सीजीएल, सीपीओ, एसएससी जीडी के जैसे आपने 3 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन से आपने किए थे, 3 सालों में प्रीवियस क्वेश्चन आपने किए, वो एग्जाम आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है। और आपने देखा होगा कि जो विद्यार्थियों ने इंटरव्यू कंडक्ट कराए हैं उन्होंने हर विद्यार्थी ने एक बात बोली है कि सर सिलेक्शन लेना है तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। सफलता का, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी टॉपर ने पढ़ी है, आज गुरदीप सिंह ने मान लो 1436 में रैंक निकाली है, जितना गुरदीप ने हार्डवर्क किया है उतना हार्डवर्क भैया आपको करना पड़ेगा और उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आज गुरदीप सिंह है, आपने सर मैथ की हम तो 3 बुक कराते, तीनों बुक की थी आपने कंप्लीट, जो किरण वाली जो ये सारी जो बुक्स कराते हैं। और जो हम ऐसे बोलते थे कि बेटा 800 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, गुरदीप सिंह ईमानदारी से बताना क्या आप सारे क्वेश्चन बढ़िया ऐसे करते थे क्या? ठीक है। अगर वो दो बात आपने देखा पिछले इंटरव्यू में कुछ विद्यार्थियों ने बोला था कि भाई सिलेक्शन लेना है ना तो अनलिमिटेड मैटर पढ़ना ही पड़ेगा। आप पहले वाले इंटरव्यू से रिव्यू हुए थे, रमन चौधरी रेलवे सब इंस्पेक्टर अपने बीच में आए थे अपने भाई साहब, उन्होंने भी बताया था कि भाई फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। मैथ रीजनिंग में आपको हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब कल कोई विद्यार्थी आता है वो आपको एक बात बोल दे कि नहीं जी आप लिमिटेड मैटर पढ़े, तो मैं आपको बता दूं, मैं भी गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करता हूं कि भाई सिलेक्शन लेना है ना तो एक चीज तो आप क्लियर कर देना, ये कोई 10वीं क्लास का या कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि पेपर सिलेबस में से आएगा। आज का समय ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब का जो हमारा एग्जाम है ना उसका जो सिलेबस है वो हमारा आउट ऑफ सिलेबस आता है, पता नहीं क्या कोई नई चीज आ जाए, कहां से क्वेश्चन उठ के आ जाए। इसलिए हम तो विद्यार्थियों को हमारे केलम गुरुकुल के मंच से एक संदेश देंगे कि आप बढ़िया हार्डवर्क करें, आप हजारों की संख्या में मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करें ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप किसी भी तरीके से हेजिटेट ना होएं, आप बढ़िया तरीके से वहां प्रदर्शित करें। गुरदीप सिंह मुझे कहना से मान लो आप एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे तो वहाँ 80 क्वेश्चन होते हैं अपने और 60 मिनट का टाइम होता है। जब आप कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्जाम जब आपका स्टार्ट होता है तो क्या वहाँ पर आपको हेजिटेशन हुआ था या नहीं हुआ? नहीं सर बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि प्रैक्टिस
बहुत बढ़िया, देखो कितना शानदार ये वर्ड बोला है। ये एक टॉपर्स के द्वारा बोले गए शब्द। ये मानो विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसे पूरा वॉच करें, आप सबके लिए बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे विद्यार्थी ने बोला कि जो विद्यार्थी इस मंच से इतनी शानदार प्रैक्टिस करके जाएगा और पिछले सालों के एग्जाम निकाल के जाएगा, उसे वहां पर किसी तरीके से दिक्कत नहीं होने वाली। विद्यार्थियों को दिक्कत तभी आती है जब वो ऑफलाइन टेस्ट तो लगा लेते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन टेस्ट नहीं लगाते हैं। उस समय उनसे ऑनलाइन एग्जाम जो है वहां पर मैनेज नहीं हो पाता। लेकिन हमने गुरुकुल पद्धति के माध्यम से ऑनलाइन जो कंप्यूटर लैब लगा रखी है, जिसमें विद्यार्थी डेली के रूटीन में एक एक दो टेस्ट डेली प्रैक्टिस करते हैं, उससे उनका वो जो हेजिटेशन है, वो जो डर है, वो वहां से खत्म हो जाता है। तो बहुत बढ़िया गुरदीप सिंह आपने बताया। तो इस मंच के माध्यम से विद्यार्थियों को आप एक क्या संदेश और देना चाहेंगे कि सर ऐसे तैयारी आप भी करें तो एक दिन आप भी अपना नाम, अपना परिवार का नाम, अपने माता पिता का नाम और अपने गुरु का नाम भी आप रोशन करें। सर बस मैं यही कहना चाहूँगा, अभी आप जहाँ कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, बस फुल उसके प्रति ईमानदारी रखो। बहुत बढ़िया। बस बेईमानी न मत रखो, बस ईमानदारी रहो। बस आप गुरदीप सिंह ने बहुत शानदार लाइन बोली है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। विद्यार्थी जीवन के अंदर ईमानदारी शब्द आ गया ना, देखो आज इन्होंने जो लाइन बोली है वो बहुत शानदार बोली है कि सर देखो हम भी बता रहे हैं, हम कतई आपको ये नहीं बोलते कि आप हमारे गुरुकुल में हो, हम आप पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर हम ये एक संदेश देना चाहते हैं, आपसे कहीं से भी तैयारी करें, लेकिन आप एक ऐसी तैयारी करें ताकि आपका फाइनल सेक्शन निकले। प्रीलिम्स तो एसएससी जीडी में 25 गुना विद्यार्थियों ने पास किया था, फाइनल तो 1 गुना विद्यार्थी हुए हैं ना। तो अपने को एक ऐसी तैयारी करनी है कहीं पर भी हो, लेकिन आपकी ईमानदारी होनी चाहिए कि सर जितना सर ने काम दी है, जितनी मुझे मेहनत करनी है, उतनी मैं ईमानदारी से करूंगा। और ईमानदारी अगर आपके अंदर है, आपको सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं। तो बहुत अच्छी बातें गुरदीप सिंह आपने बताई, आपका इस मंच पे बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लास्ट में 1 मिनट अरविंद कौर सर से और इनके बारे में जानेंगे। अरविंद कौर सर के थ्रू ही आप हमें इस मंच पे मिले थे कि सर मतलब अरविंद सर आप जिस दिन आए थे ऑफिस में कि सर मैं अरविंद सर को जानता हूँ, और उस समय हमने ग्राउंड फैसिलिटी देना शुरू कर रखी थी और आप लगातार मॉर्निंग बैच और इवनिंग दोनों बैच आपने ज्वाइन किए थे। और आपका अच्छा धन्यवाद है इस मंच पे कि आपने विद्यार्थियों को आगे इतना अच्छा गाइड किया। मैं अरविंद सर से गुजारिश करूंगा कि वो भी गुरदीप के बारे में थोड़ा इतिहास बताएंगे, क्या सफर रहा ग्राउंड का। और काफी समय से गुरुकुल पद्धति जब हमने स्टार्ट की थी, हम दोनों ने मिलकर गुरुकुल पद्धति को शुरुआत की थी, तो आज उसके बारे में अरविंद को सर बताएंगे कि उसके रिजल्ट आज हमारे सामने आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अरविंद सर आप बच्चों को क्या संदेश देंगे गुरुकुल पद्धति के बारे में? धन्यवाद सर। मैं यही संदेश दूंगा सभी बच्चों को, जैसे अभी हम अपने गुरदीप से मिले, हमारे गुरदीप ऐसे जवान थे। मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी बात बताता हूँ, बच्चे वहाँ पे हंसते थे गुरदीप पे, ये क्या इतिहास रचेगा। मैं कह रहा हूँ दुनिया जिस पे हंसी वही इतिहास रचाएगा, ठीक है। अब गुरदीप को देख के कहते किस बेस पे लग जाएगा। आज मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ हो। गुरदीप देखो आज एक रैंक वाली पोस्ट ले गया है, तो आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जैसे विकास सर आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग को तो इन्होंने एकदम आसान बना दिया बच्चों के लिए। तो सभी बच्चों को जिनको भी प्रॉब्लम हो, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, मैं अपने करियर में 10 साल से मैं अकेडमी चला रहा हूँ, 10 सालों में मैं ऐसे नहीं देखा जो टीचर रात दिन साथ में लगा हो। तो आप लोग अगर मैथ रीजनिंग आपके नहीं बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत सिरदर्दी बनी है, विकास सर से मिलिए। फिजिकल के लिए आओ, फिजिकल का सोल्यूशन तो आपको एकदम फ्री निःशुल्क रहेगा। उसके बावजूद भी जो कहता है मेरा फिजिकल नहीं पास होता है, उन बच्चों से मिलो। जैसे गुरदीप ने भी आपको बताया, गुरदीप से आए फर्स्ट टाइम रनिंग नहीं होती थी, 2 बार डरता, 3 बार डरता, बाद में आज गुरदीप एक अच्छी टाइमिंग 22 मिनट में क्लियर भी किया पढ़ाई के साथ साथ। जो बच्चे कहते हैं मैं ग्राउंड नहीं जा सकता, फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ाई में रहता हूँ, तो उनके लिए आसान दिखा रहा हूँ। रैंक आई है ऑल इंडिया में और साथ में बच्चा एक अच्छी जॉब पाया है, और इसने 22 मिनट में फिजिकल भी तैयार किया था। ऐसे नहीं गिरते पड़ते कोई 23 मिनट में बच्चा 24 मिनट में कोई डोज लेके कुछ नहीं, चने खा के, चने भी नहीं खाते थे, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था चने का, रोटी माँ के हाथ की बनाई रोटी खा के आते थे, और इन्होंने 22 मिनट में क्लियर किया, एक्सीलेंट रेस मार किया है। तो सभी बच्चों को कहूँगा कि मोटिवेट रहो, नशे से दूर रहो, और किसी डीमोटिवेट करने वाले इंसान से कभी मत मिलो। आप उनसे मिलो जो आपको कहें आगे बढ़ो, आपकी सफलता आपके हाथ में है, आपके सामने आपकी सफलता खड़ी है, तो उनसे मिलो। उन लोगों से मत मिलो कि होएगा नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा, जीडी है क्या, कुछ नहीं, सब कुछ है आज के टाइम पे। जॉब मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे, और जो इतना संघर्ष करेगा इनके जैसे, जो टीचर्स के अकॉर्डिंग चलेगा, जो कोच के अकॉर्डिंग चलेगा, वही फाइनल सफलता रहेगा अपनी, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।
आप सबको फिर मिलेंगे नेक्स्ट जवान के साथ। हमारा एक जवान और आने वाला है कल, अब आपको मिलाएंगे उससे भी। तब तक के लिए फिर बने रहिए, देखते रहिए केएलएम वालों को ज्वाइन। और आप आके देखिए, एक बार विजिट करिए केएलएम है क्या, केएलएम कोचिंग के अंदर क्या फैसिलिटी है, किस तरह से वहाँ पे स्टाफ है, कैसे पढ़ाया जाता है। एक बार जरूर सभी आके विजिट कीजिए गंगानगर। धन्यवाद।